हेलो एवरीवन, आज हम बीए फर्स्ट ईयर का पेपर 1 हेल्थ साइंस पेपर को डिस्कस करेंगे और इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेस्ट वाटर, इट्स रिमूवल एंड इट्स डिस्पोजल। मींस जो अवशिष्ट जल होता है ना, जो यूज्ड है और ख़राब जो पानी है जिसके अंदर सभी तरह की अशुद्धियाँ और गंदगी है, उस जल के बारे में बात करेंगे। उसको कैसे उसमें से गंदगियों को हटाया जाता है और कैसे उसका निस्तारण किया जाता है उस जल का, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, पानी जो होता है बेसिकली हम हमारे डेली यूज़ के लिए हम इसको काम में लेते हैं, जैसे कि नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, बॉडी की क्लीनिंग के लिए, हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट की क्लीनिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, है ना। तो ये तो हमारा नॉर्मल यूज़ हो गया। अब क्या होता है इन सभी, और जैसे किचन में काम में लेना, बाथरूम में काम में लेना, ठीक है। इसके अलावा पेड़ पौधों में पानी देने के लिए हम काम में लेते हैं, कपड़े वॉश करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस होते हैं हमारे पानी के, ठीक है। अब इन सब से जो वापस पानी निकलता है, सपोज हमने कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद जो पानी निकला वो वेस्ट वाटर हो गया, ठीक है। उसको हम किसी और काम में नहीं ले सकते। जैसे जो हमने डिशेस की क्लीनिंग करी, बर्तन को क्लीन किया, ठीक है, उसके बाद जो पानी बचा उसको हम कहीं पर भी और जगह यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारा का सारा पानी जो होता है हमारी मतलब पाइपलाइन से होता हुआ या गंदी नालियों में होकर के बहने लग जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो थी सिर्फ एक डोमेस्टिक यूज़ की बात थी, जो घरेलू इस्तेमाल किया जाता है पानी का उसकी। लेकिन अगर हम बात करें कि जब इसी पानी का, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर जब इसका यूज़ किया जाता है या लेबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है, इसके अलावा स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, है ना, कुछ कैफेटेरियाज़ हो गए, कैंटीन्स हो गई, बड़े बड़े होटल्स हो गए, यहाँ पर भी जब पानी का यूज़ किया जाता है तो वहाँ से अब उस लिक्विड को डिस्चार्ज किया जाएगा, निकाला जाएगा वो। तो ये सारी चीज़ें, और साथ में जो एक्चुअली जो इंडस्ट्रियल यूज़ है वाटर का, और वहाँ पे इस्तेमाल होने वाला पानी है वो किसी भी प्रोसेस के लिए हो सकता है। अब उसमें से जो पानी निकलता है या उसमें से जो गंदगी निकलती है, ठीक है, या फिर उस गंदगी को जिस पानी में मिला दिया जाता है, तो उसके बाद जो वो पानी होता है वो वेस्ट वाटर कहलाता है, ठीक है, या अपशिष्ट जल कहलाता है। ऐसा जल जो अब किसी भी चीज़ के लिए काम नहीं आएगा, है ना। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होते हैं, जल जनित ठोस होते हैं, जल जनित ठोस पदार्थ इसके अंतर्गत होते हैं, जिनको हम कहते हैं वाटर बॉर्न सॉलिड्स, ठीक है। ये इसमें पाए जाते हैं विशेष रूप से, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी सीवरेज लाइन होती है उसमें से जाने वाला जो पानी हो गया वो भी वेस्ट वाटर ही कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, हम अगर बात करें कि वेस्ट वाटर के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती है, तो देखिए वेस्ट वाटर में जो अवशिष्ट जल होता है, इसमें जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिड्स, ठीक है, जिनको कह सकते हो आप कार्बनिक ठोस पदार्थ हो सकते हैं। ये विघटित भी हो सकते हैं, ठीक है, विघटित भी हो सकते हैं, या फिर मतलब इनकी प्रॉपर फॉर्मेशन भी हो सकती है, सस्पेंडेड भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजेज होते हैं, ठीक है, वो इसमें हो सकते हैं, बायोलॉजिकल डिकम्पोज इसमें हो सकता है। ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये इसके अलावा जो हमारे डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, ठीक है, ये होगा। तो इसके अंतर्गत जो अर्थात अपशिष्ट जल के अंतर्गत यही चीज़ें आ सकती है, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट वाटर आता है, बायोलॉजिकल डिकम्पोजेज आ सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिड्स आ सकते हैं, ठीक है। अब जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है ना, इसमें बहुत सारे लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात जीवित सूक्ष्म जीव इसमें होते हैं, ठीक है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है, अर्थात सूक्ष्म जीव, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये वायरसेस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके की अगर कोई लाइफ की एक्टिविटी हुई है, ठीक है, या कोई भी डोमेस्टिक एक्टिविटी हुई है, उसके थ्रू
जो प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, या फिर किसी भी फूड के खराब होने से, उसके डिकम्पोज होने से जो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस पैदा हुए हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ओवरऑल एक वेस्ट वाटर के बारे में बात करें, ठीक है, तो ये क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, सॉलिड्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल डिकम्पोज हो सकता है, या फिर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर या डोमेस्टिक जो भी गंदगी होती है वो इसके अंतर्गत आ सकती है, ठीक है। अब देखिए ये तो हमें पता चल गया इसके अंदर होता क्या है। अब हम इसमें बात करेंगे कि इस वेस्ट वाटर को या इस वेस्ट वाटर में से इसको कैसे हटाना है और कैसे इसका निस्तारण करना है या कैसे अब इसको खत्म हमको करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जो वेस्ट वाटर की जो फिलॉसफी है बेसिकली, ठीक है, इसका कुल मिलाकर के एक ही मोटो होता है कि एक तो रिमूवल, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। रिमूवल, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट किसका किया जाएगा, उस वेस्ट वाटर का किया जाएगा, ठीक है, ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में बेसिकली जो हम काम करते हैं वो है रिमूवल, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, इसका करेंगे, या फिर इस चीज़ का सैनिटेशन करेंगे, सैनिटेशन का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, और ऐसे एरिया के अंदर करेंगे जो या तो आइसोलेटेड होगा या फिर किसी भी सेंटर एक्टिविटी जहाँ पर सारे कार्य किए जा रहे हैं उनसे काफ़ी दूर होगा, ऐसे स्थान पर जाकर के हम क्या करेंगे, इसका निस्तारण का कार्य करेंगे, ठीक है। तो ये तो था वेस्ट वाटर मैनेजमेंट भी हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं एक्चुअली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता क्या है, ठीक है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है एक टाइप का क्या है, प्रोसेस होता है, ठीक है, एक प्रक्रिया होती है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, या अवशिष्ट जल का उपचार किस प्रकार किया जाता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, ठीक है। तो ये एक टाइप की क्या होती है, प्रोसेस होती है ना। इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो भी वेस्ट वाटर के अंतर्गत जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको या तो पार्शियली रिमूव कर दिया जाएगा या फिर उनको डीकम्पोज कर देंगे कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म के अंतर्गत, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, या तो पार्शियली रिमूवल ऑफ सॉलिड्स, जो कि कौन से होंगे, बेसिकली वेस्ट होगा, ठीक है, पार्शियली रिमूवल ऑफ सॉलिड्स, या फिर हम क्या करेंगे, पार्शियली चेंज कर देंगे इसको, पार्शियली चेंज बाय, पार्शियली चेंज्ड बाय decomposition, decomposition from complex, to simpler या सिंपल फॉर्म, है ना। हम उसको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म के अंदर उसको डिकम्पोज कर देंगे। उस डिकम्पोज करने से क्या होगा कि उसकी जो फॉर्मेशन, अब वो बहुत ही इजीली हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हैं, कहीं पर भी डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो उन सॉलिड्स को ही रिमूव कर देंगे तो केवल लिक्विड पार्ट ही बचेगा, और या फिर जो वो पार्ट है उसके अंदर से हम क्या कर देंगे, उसको पार्शियली चेंज क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन के थ्रू डिकम्पोज किया जाएगा कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म, ठीक है। तो ये एक्चुअली होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रीटमेंट होता है ये डिपेंड करता है कि जो वाटर है वो कितने एक्सटेंट तक गंदा है या कितने एक्सटेंट तक उसके अंदर अवशिष्ट पदार्थ भरे हुए हैं। जिसके अंदर कम अवशिष्ट पदार्थ भरे हुए होंगे उसको आप बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी आप उसको ट्रीट कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर अवशिष्ट पदार्थ भरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट अगर या सॉलिड्स अगर उस पानी के अंदर भरे हुए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा या थोड़ा ज़्यादा टाइम उसके अंदर लगेगा, ठीक है। अगर ये सारा का सारा जैसे कि जितना भी वेस्ट होता है, अगर उस पानी के अंदर से या इस वेस्ट वाटर में से अगर इन सॉलिड्स को या गंदगी को
चाहे रिमूव कर दिया जाए, चाहे उसको चेंज कर दिया जाए, कुछ भी करो, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उसको डिस्पोज करना, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको आप किसी भी और दूसरी जगह पर काम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अब हम बात करेंगे वेस्ट वाटर का डिस्पोजल किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। वेस्ट वाटर डिस्पोजल अब देखिए, जो वेस्ट वाटर है इसको डिस्पोज करने की बेसिकली 3 मेथड्स होती हैं, ठीक है। 3 मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको डिस्पोज करने का काम करते हैं, है ना। जब भी हम देखिए, जो वेस्ट वाटर को जब डिस्पोज किया जाता है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इसमें किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रह जाए, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर उसके अंदर कोई मेटल्स प्रेजेंट है, ठीक है, किसी भी प्रकार की धातु उसमें प्रेजेंट है, तो वो ख़त्म हो जानी चाहिए या उसको हटा लेना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर उसके अंदर कोई भी बायोलॉजिकल कॉन्टेंट है, बायोलॉजिकल कंटेंट अगर उसके अंतर्गत है, तो उसको भी रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, है ना, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं। तो जो कि जैसे जो खेतों के अंदर यूज़ किया जाता है ना, जैसे खाद यूज़ करते हैं, लेकिन जो कृत्रिम खाद होती है, एक तो वो कृत्रिम खाद भी नुकसानदायक है, और साथ ही साथ में वहाँ पे कीट पतंगे या कुछ कीड़े होते हैं, उनको मारने के लिए जितनी भी दवाइयों का छिड़काव किया जाता है ना, वो बेसिकली आपकी पेस्टिसाइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, जो कीड़े और पेस्ट को मारने के लिए डाले जाते हैं, उनका भी उसमें से निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। आजकल क्या है, इसके लिए ना जो सब सरफेस डिस्पोजल जो होती है ना, जैसे सरफेस पर ही उसको डिस्पोज कर दिया जाए, ऐसी मेथड्स का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और देखिए, इनको रिमूव करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मेटल्स हैं या बायोलॉजिकल कंटेंट है, ये बहुत ही इजीली पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। तो अगर इनको हम रिमूव कर देंगे तो हमारा पानी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम खराब रहेगा, है ना, बहुत ज़्यादा खराब नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मेथड्स के बारे में कि कौन कौन सी मेथड्स है, ये तीनों मेथड। पहली जो मेथड है वो है सरफेस डिस्पोजल, सरफेस डिस्पोजल, ठीक है। अर्थात जो सतह के ऊपर जो उसका निस्तारण किया जाता है, सतह निस्तारण भी इसे कहते हैं, ठीक है। देखिए, इस मेथड में हम क्या करते हैं, बेसिकली जैसे कि हम सिंचाई करते हैं ना, इस प्रोसेस की, तो इरिगेशन जिसको हम कहते हैं, इसके द्वारा हम क्या करेंगे कि जो वेस्ट वाटर है उसको डिस्पोज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखिए, जो कुछ भी ऐसे छोटे मोटे खड्डे होते हैं, ठीक है, या फिर धरातल का कोई ऐसा स्पेस जो कि बेसिकली काम नहीं आ रहा है, तो उस जगह पर क्या किया जाता है, ऐसा जो वेस्ट वाटर होता है उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है, या वहाँ पे इरिगेशन कर दिया जाता है, उसको डाल दिया जाता है उसके ऊपर, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि जैसे इसके अंदर जो पानी रहेगा, जैसे कि वाटर कंटेंट या मॉइस्चर जो होगा ना, इसका पानी में बेस पानी क्या है, एक्चुअली मॉइस्चर की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये सारा का सारा इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है, ये सारा उड़ जाएगा, इसकी वाष्प बन जाएगी, है ना, ये उड़ गया, और बाकी के जो दूसरे सॉलिड्स होते हैं वो धीरे धीरे वहाँ पर डिकम्पोज हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि इसका डिस्पोजल करना आसान हो जाता है ना। लेकिन क्या है कि देखिए, कई बार ये ऐसा जो डिस्पोजल है ये कहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर स्मॉल पॉपुलेशन रहती हो, वहाँ का ही वेस्ट वाटर को डिस्पोज किया जा सकता है। मीन्स जहाँ पे कम एरिया के लोग हैं, जैसे कि अगर 100 लोगों के रहने वाला या 50 लोगों के रहने वाला अगर कोई ऐसा स्थान है जिनका जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, उसको हम किसी ऐसी जगह पर ले जा करके डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो खाली लैंड्स है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और अगर है भी सही तो अधिकतर एग्रीकल्चर के लिए वो सभी यूज़ आती हैं, है ना। तो उसके लिए क्या है, हम बाकी के दूसरे एरियाज़ जो हैं, बाकी की दूसरी ज़मीन हम उसको ख़राब नहीं कर सकते, है ना। तो हमको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि इसको ऐसी जगह पे जा करके हमको डालना है जो ज़मीन है वो बिल्कुल शुष्क है, बिल्कुल सूखी हुई जो ज़मीन होती है, जहाँ पर बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, ऐसी जगह पर डालेंगे, या फिर जो
अर्ध शुष्क स्थान है या फिर एरिड या सेमी एरिड जो एरियाज होते हैं वहाँ पर इसको डाला जाता है। तो वो क्या है कि वहाँ की सॉइल थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होगा फटाफट से उसको उड़ा देगी और बाकी को वो जो वेस्ट वाटर होगा वहाँ पर डिस्पोज हो जाएगा। ठीक है, हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लैंड कल्टिवेटेड होता है, ठीक है, कल्टिवेटेड या जहाँ पर क्या किया जाता है जिसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, उन स्थानों के ऊपर हमको वैसे नहीं डालना है। रीज़न क्या है? क्योंकि उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कुछ मेटल्स हो सकते हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स या कोई भी चीज़ हो सकती है, या पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स उसमें हो सकते हैं ना। तो वो क्या करेंगे कि ये जो एग्रीकल्चर फार्म्स के अंदर जो उगने वाली फसलें हैं ना उनके अंदर चले जाएंगे और जाकर के उसको कंटामिनेट करेंगे। अब जो व्यक्ति उसको खाएगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको फटाफट से अफेक्ट कर देगा या बीमार कर देगा। और या फिर अगर ऐसे पानी की उगी हुई जो सब्जियां होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा मतलब कुक करके या अच्छे से उबाल करके वॉश करके फिर खाना ज़रूरी होता है, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति इसको कच्चा खा ले तो भी वो इससे बीमार हो सकता है। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कल्टिवेटेड या फिर वेजिटेशन का जो एरिया है जहाँ पर व्यक्ति उसको कंज्यूम करता है वहाँ की उगी हुई चीज़ों को, तो उसके ऊपर हमको इसको डिस्पोज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका मेथड है वो है सब सरफेस डिस्पोजल। सब सरफेस डिस्पोजल। ठीक है, अच्छा, इसको हम कहते हैं उप सतह निस्तारण, है ना, उप सतह निस्तारण, है ना। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पर तो हम क्या कर रहे थे फर्स्ट वाली मेथड में सरफेस डिस्पोजल में कि सरफेस के ऊपर ही डाल रहे थे। अब सब सरफेस डिस्पोजल में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वेस्ट वाटर होता है ना उसको हम क्या करेंगे, खड्डा खोदेंगे, छोटे छोटे पिट्स बनाएंगे, या फिर कुछ फील्ड होंगे जहाँ पर जाकर के खड्डा खोदा और हम वहाँ पे जाकर के इस वेस्ट को क्या करेंगे, बहा देंगे या वहाँ पे ले जाकर के उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो ये उन जगहों का होता है जहाँ पर जैसे कि अगर कोई रेजिडेंशियल एरियाज है, ठीक है, जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं ना या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज का है, ठीक है, या फिर अगर कोई इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, इंस्टीट्यूट्स जितने भी होंगे उनके वहाँ का जितना भी वेस्ट वाटर होगा, ठीक है, उसको हम ले जा करके क्या करेंगे, ऐसी जगहों पर जा करके डिस्पोज करने का काम करेंगे। ठीक है, तो उसको इजीली यहाँ पर डिस्पोज किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड वॉल्यूम होता है उस वेस्ट वाटर का, तो उसको भी इजीली वहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा तो फिर वो नगर पालिका के द्वारा ही उसको डिस्पोज किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट इसका मेथड आता है वो होता है हमारा डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन। ये थर्ड मेथड है, डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन। ठीक है, डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन। इस मेथड, देखो डाइल्यूशन से आपको पता चल रहा है मीन्स किसी चीज़ के अंदर मिला देना। ठीक है, जो भी हमारा डिस्पोजेबल वाटर है या फिर जो वेस्ट वाटर है हम उसको क्या कर रहे हैं कि किसी भी ऐसी जगह पर जाकर के मिला रहे हैं जो कि प्योर या साफ है। तो बेसिकली वेस्ट वाटर है तो उसको हम किस में मिलाएंगे, प्योर वाटर या जो फ्रेश वाटर होगा, है ना, या सरफेस वाटर है उसी के अंदर ले जा करके हम इसको मिला देते हैं। तो आपने देखा होगा बचपन में भी हमने सुना होगा कि वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है कि जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट या इंडस्ट्रियल वाटर या केमिकल्स निकलते हैं वो कंपनीज या वो फैक्ट्रियाँ क्या करती है, तालाब में, नदियों में, नहरों में, समुद्रों में, इनमें ले जा करके अपना वेस्ट या जो गंदगी उसको ले जा करके छोड़ देती है। ठीक है, तो वहां से क्या होता है, जो फ्रेश वाटर है ना, ठीक है, अब वो इस वेस्ट वाटर के मिलने से कैसा हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाता है। ठीक है, वो कैसा होगा,
कंटामिनेट हो जाए, संक्रमित हो जाएगा, है ना। अब ये पानी आपके किसी भी यूज़ का नहीं रहेगा, किसी आप काम में इसको नहीं ले सकते, न तो आप उसको खाना बनाने में काम में ले सकते हो, ना नहाने के लिए, ना जानवरों के पीने के लिए, ना किसी भी यूज़ के लिए आप फर्दर नहीं यूज़ कर सकते हो, है ना। इसलिए तो ये तीसरा मेथड होता है डिस्पोजल, जो कि हम डाइल्यूशन इसका करते हैं। अच्छा, इसका डाइल्यूशन अगर किया जाता है ना, तो देखिए इस चीज़ का ध्यान रखते हुए किया जाता है कि वेस्ट वाटर, रिसीविंग वाटर तो एकदम प्योर है, तो अब उसके अंदर आप कितने डिग्री का पोल्यूटेड जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर आप मिला रहे हो, है ना, कितना पोल्यूटेड है, कितना वॉल्यूम है, और उस वेस्ट वाटर का कॉम्पोजिशन क्या है ना, इसका ध्यान रखना ज़रूरी। और साथ ही जिस फ्रेश वाटर में आप मिला रहे हो ना, उसके बारे में भी हमको पता होना ज़रूरी कि उसकी क्वालिटी जो है वाटर की, फ्रेशनेस की क्वालिटी कितनी है, उसके आधार पर उसको मिलाया जाता है। तो क्या है, पहले तो ऐसे मिला दिया जाता था, लेकिन आजकल क्या है कि सीधा मिला नहीं सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले उस वाटर की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। अगर वो वाटर ऑलरेडी ख़राब है तो उसके अंदर भाई उसकी ज़्यादा कॉम्पोजिशन में चेंजेस नहीं आए, उस हिसाब से उसके अंदर वेस्ट मिला दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो एकदम फ्रेश है तो उसमें नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, क्योंकि जो रिसीविंग वाटर है ना, वो तो इस वेस्ट को क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। रिसीव करने के बाद अगर उस वेस्ट वाटर के अंदर अगर कोई बायोलॉजिकल कंटेंट है, ठीक है, या फिर अगर उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो अब उसके अंदर फैल जाएंगे फ्रेश वाटर में, ठीक है। अब क्या होगा, वहाँ पर धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होने लग जाएगा, ठीक है, जो हम सबके लिए ख़राब होता है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन वहाँ पर ग्रो हो जाएगी, जो किसी न किसी तरीके से नुकसान करेगी, ठीक है। कई बार हम देखते हैं ना कि जो ऐसे नदियों तालाबों के जो पानी होते हैं उसके ऊपर बॉटल्स तैरती रहती है, कोई रैपर्स होते हैं उसके अंदर, या फिर कोई भी गंदगी होती है वो हमको ऊपर तैरती हुई मिल जाती है, ठीक है। तो उस पानी को आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो कुल मिलाकर के, तो इसलिए वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है ना। तो जब हम ऐसी चीज़ें जब उस पर फ्लोट करते हुए देख लेते हैं ना, तो क्या होता है, ये हमारे लिए विजिबल एविडेंस हो जाते हैं कि भाई ये वेस्ट वाटर या वेस्ट चीज़ें इस पानी के अंदर डाली गई है, जिसका हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात करी वेस्ट वाटर के बारे में कि वेस्ट वाटर एक्चुअली क्या होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है, और जो वेस्ट वाटर के डिस्पोजल की कौन कौन सी मेथड्स होती है, हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड था हमारा सरफेस डिस्पोजल, सेकंड था सब सरफेस डिस्पोजल, और थर्ड था डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन मेथड, है ना, डाइल्यूट करके हम कैसे उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।